अमागी मीडिया लैब्स ये अपनी तरह की एकमात्र कंपनी है जो भारतीय बाजारों में लिस्ट होने जा रही है। इसका बिजनेस मॉडल है बेहद यूनिक। क्या करती है कंपनी? थोड़ा नए जमाने का कारोबार है, टेक्नोलॉजी वाला कारोबार है, क्लाउड बेस्ड। क्लाउड तो आप जानते हैं आजकल, क्लाउड बेस्ड टीवी, कनेक्टेड टीवी, जो कि आपके घर में सैमसंग, एलजी वगैरह के जो टीवी होते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी में ये ग्लोबली, भारत में नहीं, ग्लोबली एक दिग्गज प्लेयर है। ये क्या करती है? मीडिया कंपनियों को सास सोल्यूशन देती है। सास मतलब क्या? सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन, ये देने का काम काज करती है। टीवी चैनल्स के लिए ये कंटेंट बनाने को लेकर, मैनेज करने को लेकर, क्रिएट करने को लेकर, लॉन्च करने को लेकर, डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर और उससे पैसा कमाने को लेकर सारी कंसल्टेंसी और सर्विसेज देती है। प्रोमोटर्स बहुत ही बढ़िया है, क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, अच्छी अच्छी डिग्री लेकर बैठे हैं, एक्सपीरियंस काफी है, बढ़िया बिजनेस बनाकर बेचना और इसको डेवलप करना जानते हैं, प्रोफेशनल है, तो अच्छे प्रोमोटर्स है कंपनी के। 400 से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ कंपनी का कारोबार है, 350 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 40 से ज्यादा देशों में कंपनी अपना कारोबार करती है और दुनिया भर में जो 50 टॉप ग्लोबल मीडिया कंपनी है उनमें से आधी के साथ करीबन ये कंपनी कारोबार करती है और ज्यादातर कारोबार अमेरिका से होता है। सालाना पिछले 3 साल से 30% से ज्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है। कंपनी फिलहाल डेट फ्री हो चुकी है। पिछले साल से वित्त वर्ष 2025 से कैश फ्लो भी इसके पॉजिटिव हो चुके हैं ऑपरेशनली, और साथ ही साथ पहले 6 महीनों में वित्त वर्ष 2026 के, यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक 2025 में कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है। ये सारे हैं पॉजिटिव्स। अब आइए कुछ नेगेटिव्स भी जान लीजिए। 73% आय इसकी अमेरिका से आती है। अब नेचुरली 75% रेवेन्यू ओवरऑल मीडिया कंपनियों का अमेरिका से, तो वहीं से आना है, तो हल्का फुल्का नेगेटिव मान सकते हैं कि अमेरिका के बिजनेस में ज्यादा है फोकस, लेकिन कोई खास बात नहीं। हाँ, वित्त वर्ष 2026 में पहली बार ये प्रॉफिट में आई है। इससे पहले 3 साल के जो नंबर थे वो थोड़े लॉस में थे, लेकिन अब उम्मीद करते हैं प्रॉफिटेबल रहेगी तो ज्यादा चिंता की बात नहीं। इसके अलावा 2025 से पहले कंपनी ऑपरेशनली नेगेटिव कैश फ्लो थे, अब कैश फ्लो पॉजिटिव हो गए, वो भी आगे बने रहने चाहिए। अब बात ये है, इस आईपीओ को लेकर हमारी राय है कि कंपनी एक तो हाई ग्रोथ वाली है, न्यू एज सास कंपनी है, बिजनेस की स्केलेबिलिटी का, यानी कि जो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बनाने पे इन्होंने जोर दे दिया, अब बढ़ाने पर जोर है, और जो पैसा आईपीओ से आएगा उससे ये और टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करके बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो अब आगे चलते हुए ग्रोथ और मजबूत होगी। नेचुरली कंपनी चूंकि अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है तो लोगों के मन में थोड़ा सा वो डर रहता है, लेकिन हमें लगता है कि अच्छी कंपनी है और अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। हमें लगता है 1-2 साल में ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। जहां तक सवाल स्टॉप लॉस वगैरह का, वो लिस्टिंग पर हम देखेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन अगर रिस्क लेने की ताकत है आपकी तो पैसा लगाना चाहिए इस आईपीओ में, ये हमारी राय। बताइए, अमागी लैब्स क्या, अमागी मीडिया लैब, क्या इसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आया? समझ में आया तो क्या ये आईपीओ पसंद आया तो क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं?